नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बता दें बिहार की पहली और बड़ी खबर कि बीते दिन लोकसभा चुनाव का दूसरे चरण का मतदान हुआ, जहां शाम 6 बजे तक मतदान खत्म हुआ। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव कराए गए, जहां 58.58% वोट कराए गए हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का हम आपको नाम बता दें, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, बांका में चुनाव हुए हैं। परसेंटेज हम आपको बता दें कि किशनगंज में 64% अनुमानित वोट हुए हैं। 6 बजे से अपराह्न तक की बात की जा रही है। और कटिहार में 64.60, पूर्णिया में 59.94, भागलपुर में 51% और बांका में 54%, यानी कि 58.58% हुआ है। जबकि 2019 में यह प्रतिशत जो था 62.92% बताया जाता है। तो वहीं हम आपको बता दें कि लगातार चुनाव पर कवरेज की नजर में जो है मीडिया के द्वारा जहां रखा जा रहा था, तो आमतौर पर पूर्णतः निर्वाचन आयोग की भी नजर इन तमाम सीटों पर थी। बिहार के कटिहार में दूसरे चरण में मतदान करने आई नई नवेली दुल्हन, पति ने 7 वचन के अलावा वोट डलवाने के इस वचन को भी निभाने का काम किया, तो आप देख सकते हैं। तो वहीं नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान आज आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते दिन पीएम मोदी बिहार के 2 जगहों पर दौरा किया है, यानी कि चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण लाना चाहते हैं। ओबीसी समाज के लोग जरा समझ ले कितना बड़ा भयंकर संकट इसका खेल है। पीएम मोदी ने बिहार के मुंगेर में कथित तौर पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने के कांग्रेस के प्रयास पर जमकर हमला बोला है। वहीं हम आपको बता दें कि मीसा भारती ने कहा कि बीजेपी को 400 सीट क्यों चाहिए, संविधान में संशोधन करने के लिए पीएम मोदी अपने नेताओं के बयान क्यों नहीं देखते हैं, पुरानी बात क्यों कर रहे हैं, यह मीसा भारती का कहना है। यानी कि राजद की नेत्री मीसा भारती ने पीएम मोदी को सीधे निशाने पर लिया है। तो वहीं अररिया के जनसभा में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार के लोगों को विकास के लिए तरसा कर रखा था, यही जंगल राज के दिनों का हाल था। वहीं अभी बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सक्षमता परीक्षा का फॉर्म जो है, जहां 26 से 4 मई तक भरे जाने हैं, वहीं 10 मई को संभावित जो है परीक्षा होने की बातें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक पत्र जारी करके बताया गया कि 10 तारीख तक संभावित परीक्षा होने की 10 तारीख को संभावित परीक्षा होने की अनुमान है। तो वहीं अगर बात लोकसभा चुनाव से जुड़े कर ले, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस और इंडी अलायंस एससी एसटी और ओबीसी लोगों का अधिकार छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं, यही इनका छिपा हुआ एजेंडा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ये तुष्टिकरण स्पष्ट दिखता है। तो वहीं टूरिस्ट बेटी आई है सिंगापुर से आई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर सम्राट चौधरी का तंज, वो भी पीएम मोदी के सामने मंच पर। विपक्षी दलों का गठबंधन भ्रम फैलाने का प्रयास करता है। ये एक ऐसा विपक्ष है जो मुद्दाहीन है, तो डराने की राजनीति करता है, यह कहना है चिराग पासवान का। अररिया पहुंचे पीएम मोदी के स्वागत में चिराग पासवान ने दिया दमदार भाषण और यह बड़ी बात पीएम मोदी के सामने ही कह दिया। वहीं मीसा भारती का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में कोई फैक्ट्री लगवाएंगे? आज प्रधानमंत्री बीते दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अररिया और मुंगेर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, क्योंकि इस पर मीसा भारती ने संबोधन से पहले ही सवाल दाग दिए कि क्या यहाँ कोई फैक्ट्री लगाई जाएगी। तो वहीं पटना के स्कूल की फिर बदली टाइमिंग, डीएम का आया नया आदेश। आपको बता दें कि पटना जिले के सभी स्कूलों में
शुक्रवार से ही, बीते शुक्रवार से ही पहली से 10वीं तक की कक्षाएं 10:30 बजे तक ही संचालित होंगी। वहीं 11वीं और 12वीं की कक्षाओं की छुट्टी 11:30 बजे तक होगी। भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने गुरुवार को ही आदेश जारी किया था। तो वहीं फर्जी कॉल मामले में आईपीएस आदित्य की बड़ी मुश्किलें, पटना कोर्ट में आरोप तय, जमानत मिली। वहीं पवन त पवन है, कौन रोक सकता है विकास के काम पर, त कबले जिताई जनता मोदी के नाम पर। यह काराकाट के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पवन सिंह का बयान। तो वहीं पटना हाई कोर्ट ने सभी 27 लॉ कॉलेजों के संबंध में बीसीसीआई से मांगा विस्तृत ब्यौरा, शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी बताने का निर्देश दिया है। तो वहीं पटना से दिल्ली जाने वाली विस्तारा की फ्लाइट का इंजन खराब, 2 घंटे तक फंसे रहे यात्री। वहीं बता दें कि 6 महीने या उससे ज्यादा जेल हुई तो मुखिया सरपंच की कुर्सी जाएगी, नहीं लड़ सकेंगे पंचायत का चुनाव। वहीं मीसा भारती और रोहिणी आचार्य की जीत के लिए लालू यादव और राबड़ी देवी करवा रहे हैं सत्यनारायण कथा। अभिनेता रवि किशन को बड़ी राहत देते हुए मुंबई की डिंडोसी सत्र अदालत ने 25 वर्षीय सीनोवा शुक्ला की डीएनए टेस्ट वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई मामला नहीं नजर आ रहा है कि महिला की मां और रवि किशन के बीच कोई पारिवारिक संबंध रहा हो। तो वहीं मेहंदी लगे हाथों से मतदान वाली स्याही, कटिहार की यह बात है। शादी के अगले दिन एक नवविवाहित जोड़ा मतदान करने पहुंचा और सामने आया वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इधर राजद नेता और पाटलिपुत्र से लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर मीसा भारती ने अपने पति के साथ नए पार्टी कार्यालय में पूजा पाठ की, वीडियो आया सामने। वहीं पूर्णिया में गर्मी में भी बूथ पर पहुंचे वोटर, महंगाई और रोजगार है चुनाव का मुद्दा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अमित शाह का हमला, कहा कांग्रेस पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाने की बात करती है, ये देश शरिया कानून के आधार पर नहीं चलेगा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। वहीं एक्टर सलमान खान, आपको बता दें कि एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग मामले में पंजाब से गिरफ्तार 2 हथियार सप्लायर को मुंबई क्राइम ब्रांच ने के अधिकारी किला कोर्ट लेकर पहुंचे। वहीं अररिया की अगर बात कर ले तो 70 से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की सेवा दिल्ली में बैठा यह बेटा करेगा, पीएम मोदी ने अररिया के जनसभा में यह बड़ी बात कही। कांग्रेस और आरजेडी आपका हक छीनने की प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहे हैं, पीएम मोदी का यह बयान आया है। यानी कि फारबिसगंज में जो पीएम मोदी का हुंकार हुई उसमें यह बातें सामने आई। पीएम मोदी ने मुंगेर की रैली में कहा, दुनिया जानती है कि यह समय भारत का है, जितनी मजबूत सरकार भारत के लोग बनाएंगे दुनिया को भी उतनी ही मजबूती मिलेगी। बीते 10 साल में भारत की जो साख बढ़ी है वो देश के नागरिकों का गौरव है, ये सब आपके एक वोट के कारण हुआ है। पीएम मोदी का यह बड़ा बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। तो 10वीं तक की कक्षा 10:30 तक ही चलेगी, सीनियर कक्षा की छुट्टी 11:30 बजे तक होगी। पटना डीएम का आदेश निकला है। हर दिन हो रहे हैं 60,000 तक के स्कूलों का इंस्पेक्शन, विशेष कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति लगभग 27 लाख के पार। स्कूलों में फिर गायब पाए गए 476 शिक्षक। तो वहीं 5,000 से कम रैंक पर शीर्ष 10 एनआईटी में मिलेगा प्रवेश, ये मेंस की यह बात है। तो वहीं अगली खबर बता दें आपको कि बिहार को जातीय गणना का श्रेय क्यों नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी, यह पूछ रहे हैं विजय कुमार चौधरी। सीएम ने जातीय आधारित गणना कर आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया है। वहीं शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस की नजर लोगों की संपत्ति पर है, देश की संपत्ति पर भारत के लोगों का अधिकार किसी घुसपैठिए का नहीं है, यह शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र क्यों समाप्त करना चाहते हैं पीएम मोदी, जिन मुद्दों से आवाम का मतलब नहीं उसकी चर्चा कर रहे हैं पीएम। मनोज आने का है, क्रिकेट खेलते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो किया जारी तेजस्वी यादव ने। तो वहीं हम आपको बता दें खास निर्देश आया कि वर्षों पहले बंद योजनाओं की राशि 3 मई तक जमा करें। 26,000 करोड़ की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया, विभाग ने सभी डीडीसी व जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भेजा है, खास पत्र दिया है निर्देश। तो वहीं मोदी राहुल के खिलाफ शिकायत पर आयोग का नोटिस, प्रचारकों को मर्यादा में रहने की दी चुनाव आयोग ने नसीहत। वहीं अगली बार खबर बता दें कि शिकायती पत्र का हवाला भी दिया गया है, भाजपा की शिकायत और कांग्रेस का आरोप भी सामने आया है।
वहीं बता दें कि मोदी जी ने कहा है कि अपना हक बचाने के लिए मुझे 400 सीटें दे। पीएम मोदी ने ओबीसी आरक्षण और विरासत कर पर इंडिया गठबंधन को घेरने का काम किया है। तो वहीं अब 6 माह की सजा वाले नहीं लड़ सकते हैं पंचायत की चुनाव। पंचायती राज विभाग ने जिलाधिकारियों को भेजा है पत्र। यह मार्गदर्शन पूरे राज्य के लिए मानक होगा। 30 दिसंबर 2023 को पत्र लिख जहानाबाद डीएम ने मार्गदर्शन मांगा था। निर्वाचित पंचायत सदस्य भी 6 माह से अधिक जेल में रहेंगे तो पद समाप्त हो जाएगा। तो वहीं वक्त मांगा है। खड़गे ने कहा है पीएम को कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो गलत हो। खड़गे ने घोषणा पत्र समझाने के लिए पीएम से पुनः वक्त मांगा है कि हम आपको यह समझाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट मुकदमों से जुड़ी जानकारी अब व्हाट्सएप पर भेजेगा। तो यह बड़ी बात हो गई है कि व्हाट्सएप पर आपको जानकारी मिलेगी। जेईई मेन की बात कर ले तो 5000 से कम रैंक पर शीर्ष 10 एनआईटी में मिलेगा प्रवेश। दूसरे सत्र के नतीजे में पहले के मुकाबले 13 अधिक छात्रों को मिलेंगे 100 परफेक्ट से। तो अगली बड़ी खबर यह है कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को मिलेगी यूनिक आईडी। सामर्थ्य पोर्टल पर एक जगह रहेगी जानकारियां। प्रवेश पत्र और रिजल्ट भी उपलब्ध हो सकेगा। अब वहीं डीएलएड परीक्षा के लिए 29 तक कर सकते हैं आप आवेदन। आपको बता दें कि चौथा चरण 5 सीटों पर 84 उम्मीदवारों ने किया है नामांकन। इस चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में होगा चुनाव। 5वें चरण के चुनाव के लिए नामांकन बीते दिन से ही शुरू हो गई है। लोग अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। पंजाब में बिना गठबंधन लड़ रहे दलों के बीच रोचक हो रहा है मुकाबला। विश्लेषण खास सामने आया है। वहीं हम आपको बता दें अगली खबर के रूप में कि राहुल गांधी ने दावा किया है कि भाजपा के हाथ से निकल चुका है चुनाव। कांग्रेस नेता 2 मई को कर सकते हैं नामांकन। पत्नी के स्त्री धन पर पति का कोई हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया। कोर्ट ने कहा है कि सोने के बदले 25 लाख रुपए लौटाने का दिया निर्देश। शादी की पहली रात पति ने ले लिए थे पत्नी के सभी गहने। तो वहीं पीएम और राहुल के भाषणों पर आयोग ने दिया है नोटिस। भाजपा और कांग्रेस अध्यक्ष को भेजे नोटिस पर आयोग ने 29 अप्रैल तक मांगा है जवाब। तो वहीं हम आपको बता दें कि नसीहत भी आयोग के द्वारा दिया गया है। पीएम मोदी के राजस्थान में दिए भाषण पर हुआ है विवाद। तो वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना को दिल्ली का एटीएम बना दिया। यह कहना है पीएम अमित शाह का। गृह मंत्री ने मेडक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में रैली में यह बातें कही है। आरोप लगाया शाह ने काल भैरव दरबार में शीश नवाया। तो वहीं पटना विश्वविद्यालय में स्नातक के लिए अब तक आए 2000 आवेदन। 20 मई तक निर्धारित है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि। वहीं बताते चले आपको अगली बड़ी खबर के रूप में कि प्रश्न पत्र लीक मामले में उज्जैन से गिरफ्तार 5 आरोपितों को पुलिस रिमांड पर देने का आदेश है। बिहार झारखंड में कई तरह की बातें। गांव-गांव चलेगा अभियान। लू गर्मी से बचाव की दी जाएगी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन मिलकर चलाएंगे अभियान। मौसम विभाग का आकलन आने वाले दिनों गर्मी और बढ़ने की संभावना। विलंब से आने वाले व अनुपस्थित रहने वाले 30 प्रशिक्षुओं से जवाब तलब किया गया है। सख्ती बरती गई है। तो वहीं हम आपको अगली बड़ी खबर बता दें कि विद्यार्थियों को राशि के बदले मिलेगा अब रेडीमेड पोशाक। सरकारी विद्यालयों में पोशाक खरीदने के लिए जो पहले राशि दी जाती थी अब राशि न देकर रेडीमेड पोशाक बच्चों को मिलेगा। स्कूल में गड़बड़ी की शिकायत लोग कर सकेंगे अब पोर्टल पर। आम नागरिक समेत संवेदक, ठेकेदार और सरकारी कर्मी कर सकते हैं इस पर शिकायत। पोर्टल पर ही मिलेगी। अन्य जानकारी भी उपलब्ध होगी। वहीं सक्षमता परीक्षा की तिथि जारी करने की चुनाव अधिकारी से की गई है शिकायत। अब देखना यह होता है कि सक्षमता परीक्षा लटकती है या भटकती है। शिक्षकों ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। शिक्षक बिहार शिक्षक एकता मंच की सिवान एवं बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक पर मनमानी करने का आरोप लगाया। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मुद्दे हम ही उठा रहे हैं। मोदी झूठ और नफरत फैला रहे हैं। कहना है दीपंकर भट्टाचार्य का। वहीं बाढ़ से 241 गांवों में हुई क्षति की रिपोर्ट केंद्र को भेजी गई। सुपौल, सहरसा, पूर्णिया में बाढ़ के दौरान हुई थी बहुत ज्यादा क्षति। 10वीं तक की कक्षाएं अब 10:30 बजे तक पटना में चलाई जाएगी। डीएम ने किया है समय में परिवर्तन। वहीं बता दें आपको कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की
सक्षमता 2 की परीक्षा संभावित 10 मई को होने की सूचना है। जो कुछ सब खबरें सामने निकल कर आई थी आपको बताने का काम किया। बिहार की खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।